नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार बुधवार। सूर्योदय सुबह 6:19। सूर्यास्त शाम 6:35। तिथि सप्तमी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र मृगशीर्ष। राहु काल दोपहर 12:27 से दोपहर 1:59 तक। अमृत काल सुबह 7:51 से सुबह 9:23 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज मृगशीर्ष नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर साहसिक कदम उठाने से जुड़ा है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर केतु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें। चंद्रमा की मृगशीर्ष नक्षत्र में उपस्थिति आज विचारों में स्थिरता लाने को गहराई प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में मंगल का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या रक्तचाप, गैस्ट्रिक असुविधा या रक्त विकार उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है।
इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु बुध और मंगल के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ गुरु और चंद्रमा की सामान्य युति बन रही है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्कशक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि मृगशीर्ष नक्षत्र आज आपके लिए नेटवर्किंग मजबूत करने का माहौल तैयार कर रहा है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु, बुध और मंगल के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शुक्र, सूर्य और शनि के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए प्रमोशन, नई लीडरशिप भूमिका या किसी बड़े सरकारी कार्य में सफलता मिल सकती है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करना और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कर्क राशि की बात करें, आज के दिन मृगशीर्ष नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने के रूप में देखा जा सकेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शुक्र, सूर्य और शनि के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है,
इसलिए किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और किसी बड़े या सीनियर इंसान से सही सलाह मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्यक्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर राहु का गहरा असर है। इसलिए आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में बुध की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे मंगल के लिए मंगल के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मंगलवार के दिन मसूर दाल का दान करें और ओम क्रा क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। सिंह राशि की बात करें, आज मृगशीर्ष नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में एक नया उत्साह और जोश भरने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर केतु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। भाग्य भाव का रिक्त होना ज्योतिष में यह बताता है कि आज आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने स्वयं के कर्म पर निर्भर रहना होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्य क्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु, बुध और मंगल के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा।
उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, पंचांग गणना के अनुसार आज मृगशीर्ष नक्षत्र का दिन है। यह ग्रहीय स्थिति मुख्य रूप से प्रैक्टिकल फैसले लेने का कार्य करेगी। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। भाग्य भाव का रिक्त होना ज्योतिष में यह बताता है कि आज आपको किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पूरी तरह से अपने स्वयं के कर्म पर निर्भर रहना होगा। दशम भाव कार्य क्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा और गुरु की सामान्य युति बन रही है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शुक्र, सूर्य और शनि के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करें और ओम ब्रा ब्री ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करें। तुला राशि की बात करें, आज मृगशीर्ष नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में बौद्धिक फैसले लेने की नई संभावनाएं लेकर आया है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु, बुध और मंगल के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा और गुरु की सामान्य युति बन रही है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। गोचर कुंडली में इस भाव के रिक्त होने का ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा,
सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि की बात करें, आज का पूरा दिन मृगशीर्ष नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से संवेदनशीलता को गहराई देने के लिए बहुत अनुकूल है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। बैंक बैलेंस और पारिवारिक मामलों के इस भाव में ग्रहीय शांति यह सुनिश्चित कर रही है कि आज पारिवारिक विवाद या आर्थिक अस्थिरता जैसी कोई गोचरीय चुनौती नहीं है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर गुरु का गहरा असर है। इसलिए आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर सूर्य का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ शुक्र, सूर्य और शनि के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार को काले तिल या लोहे का दान करना और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करें, धनु वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से मृगशीर्ष नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी एक नया उत्साह और जोश भरने की दिशा में काम कर रहा है। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में गुरु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा और गुरु की सामान्य युति बन रही है। चूंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है।
इस भाव पर केतु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए महत्वपूर्ण जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी बड़ी व्यापारिक मीटिंग में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है, जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्राद्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि की बात करें, आज का पूरा दिन मृगशीर्ष नक्षत्र के प्रभाव में बीतेगा, जो विशेष रूप से विचारों में स्थिरता लाने के लिए बहुत अनुकूल है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा, कोई नई चुनौती नहीं है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए किसी दूर की यात्रा या नए लोगों से जुड़ने से भाग्य का ताला खुलेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर राहु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु, बुध और मंगल के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौ सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। कुंभ राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि मृगशीर्ष नक्षत्र आज आपके लिए नए रचनात्मक विचार लाने का माहौल तैयार कर रहा है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ चंद्रमा और गुरु की सामान्य युति बन रही है।
चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ शुक्र, सूर्य और शनि के संयोग से कमजोर त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसों से जुड़े किसी सरकारी काम या फंसी हुई पेमेंट में फायदा मिल सकता है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे शनि के लिए शनिवार के दिन तिल या सरसों के तेल का दान करें और ओम प्राप्री प्रो सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे शुक्र को बल देने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र का जप करें। मीन राशि की बात करें। मीन वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से मृगशीर्ष नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने की दिशा में काम कर रहा है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में केतु का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर किसी क्रूर या शुभ ग्रह की प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं है, जो कार्यक्षेत्र और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में एक स्थिर और सुरक्षित दिन का संकेत देता है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर बुध का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। प्रेम संबंधों, विद्यार्थियों और संतान पक्ष के इस भाव में ग्रहों का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है,
जो कि मानसिक शांति और बिना भटकाव के फोकस बनाए रखने का ज्योतिषीय संकेत है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौ सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे बुध को बल देने के लिए बुधवार को हरी सब्जियों का दान करना और ओम ब्रां ब्रीं ब्रौ सह बुधाय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक हो सकता है। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।